बाप बेटे के बयानिए के बाद पार्टीज भी अलग अलग। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो में नाराजगी की खबरें गर्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अचानक दुबई चले गए। वालिद के बयान के बाद सोशल मीडिया पर डीपी तब्दील कर दी। बिलावल भुट्टो ने वालिदा बेनजीर भुट्टो के साथ तस्वीर लगा ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की दुबई में बहनों और खाला के साथ तस्वीर सामने आ गई। उधर इख्तिलाफात की खबरें गर्म होने पर आसिफ जरदारी भी अचानक दुबई रवाना। अहले खाना से मुलाकातें करेंगे। गुज़िश्ता रोज आसिफ जरदारी ने इंटरव्यू में कहा था कि इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस लड़ेगी। पार्टी टिकट जारी करने का इख्तियार बिलावल नहीं मेरे पास है। बिलावल का टिकट भी मेरे दस्तखत से जारी होगा। बिलावल की अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई। बिलावल भुट्टो अचानक दुबई नहीं गए। पार्टी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात की तरतीब। साबिक वज़ीर आज़म मुराद अली शाह कहते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी के दौरा दुबई पहले से तय था। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि बिलावल भुट्टो का दौरा खैबर पख्तूनख्वा के बाद दुबई जाना शेड्यूल था। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी में इख्तिलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शासिया भरी ने कहा उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला पार्टी बोर्ड करता है। आसिफ अली जरदारी ने इंटरव्यू में मुल्क की इश्यूज पर बात की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पीर को वापस कराची पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो 30 नवंबर को कोयटा में जलसे से खिताब करेंगे। चौदह 14,800 शहादतों के बाद जंगबंदी। तबाहाल गजा में 4 रोजा जंगबंदी का आगाज। हमास ने 13 इसराइली और 12 थाई यरगमाली रिहा कर दिए। यरगमालियों का पहला ग्रुप रेड क्रॉस के हवाले मिस्र पहुंच गए। बारूद बरसाने वाले इसराइली त्यारों की परवाजें बंद। प्यारों की तलाश के लिए फलस्तीनियों की अपने इलाकों में वापसी। मलबे से लाशें और जख्मियों की तलाश शुरू। रफा क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। रोजाना 200 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होंगे। जंग बंदी की मॉनिटरिंग के लिए दोहा में ऑपरेशन रूम कायम। कतरी हुकाम का इसराइली फौज और हमास से बराह रास्त राब्ता। इसराइल जंगबंदी के बावजूद फलस्तीनियों के खून का प्यासा। शिमाली गजा में दाखिल होने वाले फलस्तीनियों पर गोलियां चला दी। इसराइली फायरिंग से मुतादिद निहत्ते फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी से पहले गजा पर जमीनी, फिजाई और बहरी हमले। सेहूनी फौज की अक़वाम मुत्तहिदा और इंडोनेशियन स्कूल्स पर बमबारी। 28 फलस्तीनी शहीद, 96 जख्मी। नसीरात कैंप पर भी बमबारी, 12 अफराद शहीद। गजा सिटी में फिजाई हमला, सहाफ़ी और उसका पूरा खानदान शहीद। खान यूनिस में बमबारी से हमास के नेवल कमांडर शहीद हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 14,800 से तजावुज कर गई। में पुलिस को जवाब देने से इनकार। तफ्तीश के लिए वकला से मुशावरत या उनकी मौजूदगी में जवाब देने पर इसरार। शाह महमूद कुरैशी ने पुलिस टीम को सवालात के जवाब दे दिए। चेयरमैन पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस खत्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुद्दई की जानिब से दरखास्त वापस लेने पर केस खारिज कर दिया। पंजाब हुकूमत का लॉकडाउन भी काम न आया। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 रिकॉर्ड। स्मॉग ने पंजाब में तालीमी इदारे बंद करा दिए। लाहौर समेत 25 अजला में आज और कल स्कूल और कॉलेजेस बंद। मार्केट्स, दुकानें और रेस्टोरेंट्स दोपहर 3 बजे तक बंद रहे। इतवार को मार्केट्स और दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। मॉल रोड पर इतवार को गाड़ियों का दाखिला बंद। सड़क पर सिर्फ साइकिल चलेंगी। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में कैफे रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के खात्मे के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीब ने रिमार्क्स दिए वीकेंड पर रात 11 बजे तक कैफे खोले जा सकते हैं। खिलाफ वर्जी पर कैफे को सील करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्लाह की मुलाकात।
इमाम काबा ने पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात को मिसाली करार दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी इमाम काबा की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा, इमाम काबा का पाकिस्तान आना पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज की बात है। इमाम काबा ने कहा, इस्लाम अमन और भाईचारे का मजहब है, इस्लाम की गलत तशरीहात की कोई गुंजाइश नहीं है। सिंध में पीपल्स पार्टी को तनहा करने का मिशन। अवामी नेशनल पार्टी भी पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल। नून लीग, MKM, JUI और GTA के रहनुमाओं की मर्दान हाउस आमद। मुस्तफा कमाल का इत्तेहादियों के साथ सिंध हुकूमत बनाने का दावा। कहते हैं आने वाला वक्त सिंध के मजलूमों का है, आइंदा इलेक्शन के बाद सिंध में हुकूमत बनाएंगे। सदर नून लीग सिंध बशीर मेमन का निगरान हुकूमत से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। बोले, लोगों को बताना चाहते हैं कि हम बेहतर मुतबादिल हैं। ANP सिंध के सदर शाही सैयद कहते हैं, हम सबका एक ही मकसद मजबूत पाकिस्तान है। उधर नून लीगी वफ्द की MKM के मरकज बहादुराबाद आमद। इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दों का हर कीमत पर खात्मा किया जाएगा। सरमायाकारों और ताजरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी की नेशनल एक्शन प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। तमाम IGs ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी। सरफराज बुगटी ने कहा कि शहदा की कुर्बानियां ज़ाया नहीं जाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 59,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। इंडेक्स 186 पॉइंट्स इजाफे से 59,086 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 11 पैसे महंगा 285 रुपए 37 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक मुलाजमीन की तनख्वाहों के सेनेट इजलास में चर्चे। सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा, स्टेट बैंक के एक एक मुलाजिम की तनख्वाह 40 लाख है। पलवशा खान ने सवाल किया कि कौन सा ऐसा काम है जिस पर 40 लाख तनख्वाह है। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर बोली, दुनिया भर में सेंट्रल बैंक का सैलरी स्ट्रक्चर सबसे मुख्तलिफ होता है। रजा रब्बानी ने कहा, विफाकी हुकूमत की अयाशियां खत्म नहीं होती। फिर कहा जाता है 18वीं तरमीम तमाम पैसे खा गई। ऐवान में डैम फंड्स की रकम और इस्तेमाल की तफसीलात पेश। तहरीरी जवाब के मुताबिक फंड 17 अरब 86 करोड़ से जायद हो चुके, अभी तक अकाउंट से कोई रकम नहीं निकाली गई। हमने ये भी ऑफर किया था कि पाकिस्तान वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी इस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन जिस किस्म की सूरत हाल है वहाँ पे गाज़ा में, तो उसमें तो इस वक्त तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई भी मुल्क वहाँ पे हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर सके। बल्कि एक इंडोनेशिया ने एक बहुत पुराना वहाँ पे एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया हुआ था जिसको भी तबाह कर दिया गया है। तो ये इस किस्म की सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल हम कोशिश में रहेंगे। इसराइल जंगे जुराइम का मर्तकब एहतसाब होना चाहिए। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासती मसले का हल है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की सेनेट में इज़हार ख़याल। कहा, हमास के पास 250 रकमाली और इसराइल के पास 7200 फ़लस्तीनी कैद हैं। उधर इसराइली जारहत के खिलाफ मुल्क भर में रैलियाँ। JUI ने लाहौर और जमात इस्लामी ने हाला में मुजाहरा किया। निगरान वज़ीर आला सिंध से CPNE के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला मकबूल बाकिर की CPNE के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी इत्तलात को अखबारी इश्तिहारात की मुनसिफाना तकसीम के लिए मैकेनिज्म बनाने की हिदायत। कहा, इश्तिहारात की तकसीम और मीडिया को अदायगियों की तफसील रोजाना वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाए। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल की तफ्तीश में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अफगान हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए जमीन तंग कर दी। अफगान बाशिंदों को मुल्क वापस पहुंचने पर बेशुमार रुकावटों का सामना। अफगानिस्तान ने अपने ही शहरियों पर सामान साथ लाने पर पाबंदी लगा दी।
डॉक्टर आसिया सिद्दीकी से उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात तय। फौजिया सिद्दीकी 2 दिसंबर को जेल में आफिया सिद्दीकी से मिलेंगी। सेनेटर मुश्ताक और सेनेटर तलहा भी साथ होंगे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात है। फौजिया सिद्दीकी 2 दिसंबर को जेल में सॉलिड वेस्ट के लोग कराची साफ करके 4 दिन में रिपोर्ट करें। महकमा वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की सिविक एजेंसीज को हिदायत। कहा सफाई का काम करने वाली कंपनियों को अवाम का पैसा देते हैं। खुदाई के काम से ट्रैफिक जैम रहता है। ये अवाम के साथ जुल्म है। निगरान सिरेला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का तवील इजलास अवामी सहूलत के 43 मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सूबे के अस्पतालों की अपग्रेडेशन पर गौर किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पहली बार सरकारी सतह पर कैंसर के 2 अस्पताल ऑपरेशनल किए जाएंगे। कराची में महकमे सिंध वाइल्ड लाइफ ने अंधी डॉल्फिन रेस्क्यू कर ली। महकमे वाइल्ड लाइफ सिंध के मुताबिक इंडस डॉल्फिन को छोटे तालाब में मुंतकिल कर दिया गया। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात जनूब मगरबी बलोचिस्तान में दाखिल होगा। कराची डिवीजन में कल रात आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इतवार को भी कराची में रिमझिम मुतवक्के। देही सिंध के इस्लात, थरपारकर, उमरकोट, बदीन, ठट्ठा और मीरपुर खास में भी बारिश का इम्कान। मिशन ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम की दूसरी रोज भी प्रैक्टिस। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खूब हाथ पांव खोले। फास्ट बॉलर हसन अली ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की खिलाड़ियों से मुलाकात। कहा बाबर आजम बेहतरीन खिलाड़ी है, मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। शाहीन आफरीदी की कारकर्दगी को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कैंप में कौमी टेस्ट स्क्वाड का जायजा लिया। ऑलराउंडर अमाद वसीम आलमी क्रिकेट से रिटायर। अमाद वसीम कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। क्रिकेट से रिटायरमेंट के लिए ये मेरे लिए अच्छा मौका है। भारत वर्ल्ड कप क्या हारा। इंतहा पसंद हिंदू ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के दुश्मन बन गए। वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर पांव रखने पर दिल्ली में मिचेल मार्श के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एफआईआर में कहा गया मिचेल मार्श पर क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगाई जाए। मिचेल मार्श को भारत में क्रिकेट खेलने से रोकने का भी मुतालबा। फास्ट बॉलर नसीम शाह की लंदन में साइकिलिंग वीडियो वायरल। नसीम शाह का कंधे के ऑपरेशन के बाद रिहैब चल रहा है। क्रिकेटर इमामुल हक और फहीम अशरफ कल सेहरा सजाएंगे। इमामुल हक का निकाह लाहौर में होगा। फहीम अशरफ दुल्हनिया लेने नारोवाल जाएंगे। गुज़िश्ता रोज दोनों क्रिकेटर्स की मेहंदी और कवाली नाइट सजाई गई। बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज समेत दीगर खिलाड़ियों की शिरकत। सरफराज अहमद राग भी लगाते रहे। इमामुल हक ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया। कौमी विमेन टीम निदा डार की क़यादत में न्यूजीलैंड रवाना। कौमी विमेन टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। T20 सीरीज 3 से 9 दिसंबर और वनडे सीरीज 12 से 18 दिसंबर तक खेली जाएगी। पाक फजाइया की पहली शहीद खातून फाइटर पायलट फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार की शहादत को 8 बरस बीत गए। सिनफे नाजुक होने के बावजूद मरियम मुख्तियार ने जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम की।
मारूफ कॉमेडियन इस्माइल दारा को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। 5 दहाइयों तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी, स्टेज, टीवी और फिल्म में यादगार किरदार निभाए।